26वीं आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर। हुकूमत ने 2/3 अक्सरियत साबित कर दी। ऐवान बाला में 65 सेनेटर्स ने तरमीम के हक में वोट दिया। JUI के 5 सेनेटर्स ने भी बिल की हिमायत की। BNP के दोनों सेनेटर्स नसीमा एहसान और कासिम रोंझो ने तरमीम के हक में वोट दिया। ऐवान ज़ीरी में 225 अरकान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। अपोजिशन के 4 अरकान ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खिची ने हुकूमत का साथ दिया। काफली के नाराज रुकन इलियास चौधरी ने भी आईनी तरमीम के लिए वोट डाला। अपोजिशन के मजीद 4 अरकान रियासत आना जैन कुरैशी, मिफ्ताद हुसैन और असलम घुमन हुकूमती लॉबी में रहे। तहरीक इंसाफ ने सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के मंजूर करदा आईनी तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने आईनी तरमीम की तौसीक के लिए दुआए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। ईवान सदर में 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब मुलतवी कर दी गई। इससे कबल ईवान सदर में दस्तखत की तकरीब के लिए 6 बजे का वक्त दिया गया था। तकरीब के वक्त का तयन बाद में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए सीनियरिटी का असूल तब्दील। 3 सीनियर जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से वज़ीर-ए-आज़म के नाम को फाइनल करके देगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस के लिए उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। आईनी बेंचेस की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन को होगा। अरकान पार्लिमान भी कमीशन का हिस्सा होंगे। जजेस तकर्री कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आईनी बेंच के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। ये सिर्फ तरमीम ही नहीं, इत्तफाक राय का कामयाब बाब है। तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट है। मनमाने फैसलों का खात्मा हो गया। महलाती साजिशों से वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा जाता रहा, हुकूमतें ख़त्म की जाती रहीं। अब इसका रास्ता रुक जाएगा। तरमीम के जरिए इंसाफ का हसूल आसान होगा। आम आदमी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आनी तरमीम में कोई लोटा इस्तेमाल नहीं हुआ। बेनज़ीर और नवाज शरीफ के मिसाक़ जमहूरियत का अधूरा ख्वाब पूरा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना बिलावल और दीगर रहनुमाओं का शुक्रिया भी अदा किया। आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया का गला घोंटने का अमल है। इतनी जल्दी क्या थी? 31 अक्टूबर को मंजूर हो जाती तो क्या हो जाता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की आवाज़ में धुआंधार तकरीब। कहा PTI अरकान को हिरासत करके हुकूमती बेंचों पर बिठाया गया। PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM इस तरमीम का हिस्सा नहीं। ये तरमीम वफाक को कमज़ोर करने की अलामत होगी। पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी नहीं करती। मौलाना फजल रहमान ने बिल्कुल ठीक कहा कि काला थैला या काला साम था। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत है। काले सांप ने कई वज़ीर-ए-आज़म फारिग कराए। हमने 58 भी निकाली तो अदालत ने सादिक और अमीन के जरिए इख्तियार अपने पास रख लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का उमर अयूब को जवाब। बोले कि पूरी दुनिया में मिसाल नहीं कि जज ही जज को लगाए। जजेस ज़ाइन और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते। मौलाना और PTI के मुतालबे पर आईनी अदालत का मुतालबा छोड़कर आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। PTI कम अज कम मौलाना फजल रहमान की तरामीम पर तो मुत्तफिक हो। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की बहन पर जुल्म के खिलाफ था। आज बानी PTI पर जुल्म के खिलाफ तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली से खिताब। कहा यहाँ झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। हुकूमत एक जज से और अपोजिशन दूसरे जज से डर रही है। मेरा मौक़िफ़ था कि शख्सियात पर तवज्जो देने के बजाय इस्लाहात की ज़रूरत है। पहले मुसवदे और आज के मुसवदे में बहुत फ़र्क है। मुतफ़िक़ा आईनी तरमीम के लिए मैंने भरपूर कोशिश की। आईनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो की कोशिशों को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और PTI का भी शुक्रगुजार हूँ। ताकत 17 लोगों से लेकर पार्लियामेंट को देना, वोट को इज्जत देना है। अदलिया के लोग आसमान से नहीं आए कि एहतसाब नहीं हो सकता। अदलिया का एहतसाब पार्लियामेंट करेगी। ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल। बोले
आइन पर पहला डाका 1958 में डाला गया। तारीख याद करवा रहा हूँ ताकि कुछ लोगों को शर्म और हया महसूस हो। हमारी अदलिया सियासी जमात बन चुकी है, इनके सियासी अज़ाइम हैं। हमें अदलिया को आज़ाद करना था, लेकिन इतना नहीं कि वो हमारी आज़ादी ही छीन ले। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अदलिया की इज्जत बहाल की, वो इज्जत से घट जा रहे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कौमी असम्बली में अदलिया पर शायराना अंदाज में तबसरा। कहा कि नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो पीना होगा। जब मैं पीता हूं तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ के शेर में गलती की निशानदेही की। कहा कि नवाज शरीफ का शेर मौके की मुनासबत से है, मगर शायराना वज़न से खाली रह गया। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर आज़ाद अदलिया की तौहीन की, इसकी मजम्मत करते हैं। नवाज शरीफ बताएं वो काला कोट पहनकर अदालत क्यों गए थे, बताएं मेमोगेट कमीशन किसने बनाया था। उन्होंने इतनी तनकीद मोदी पर नहीं की जितनी अदलिया पर की है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के नवाज शरीफ पर लफ्जी वार, आईनी तरामीम अदलिया पर हमला करार दे दिया। बोले ये लोग मुल्क में कयूम कोड बनाने जा रहे हैं, आईनी तरामीम से अदलिया को महकूम बनाया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के बगैर पार्लियामेंट तरमीम कर ही नहीं सकती। प्रोपेगेंडा किया गया कि मौजूदा चीफ जस्टिस को रखने के लिए सब किया जा रहा है। मेरी चीफ जस्टिस से 3 मुलाकातें हुई, उन्होंने हर मर्तबा कहा कि मैं तोसी नहीं लेना चाहता। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि वो अपनी मुद्दत पूरी करके चले जाएंगे। उन्होंने कहा था कि कोई नई अदालत या पैनल मुकर्रर करना चाहते हैं तो मेरे बाद लागू होगा। मैं तोसी और मुद्दत वाली तोसी में दिलचस्पी नहीं रखता। ये तरमीम किसी एक फ़र्द के लिए नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट की असल हदोहाल बहाल करना है, क्योंकि माजी में सदूद का बेतहाशा गलत इस्तेमाल हुआ है। जो जजेस काम नहीं कर पाते उनको रहने का हक नहीं। आईनी अदालत को नया नाम आईनी बेंच दे दिया गया है। हुकूमत आईनी बेंच में अपने जज बिठा सकेगी। बेंच की सिलेक्शन का अमल भी हुकूमत ने अपने हाथ में रखा है। कुछ दिनों में देखेंगे कि हुकूमत कौन से जज बेंच में रखती है। सेनेटर अली जफर का कहना है कि ऐवान में ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इस बिल को पढ़ा तक नहीं। 1962 का आयन मुसल्लत करदा था, इसीलिए 8 साल में खत्म हो गया। रजामंदी और इत्तेफाक राय नहीं होगा तो आयन अपनी मौत ही मर जाएगा। आईनी तरमीम बिल की मंजूरी के लिए वोट क्यों दिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर्स को फौरी मुस्ताफ़ी होने की हिदायत जारी कर दी। एक्स पर पैगाम में लिखा, सेनेटर कासिम रांझो और सेनेटर नसीमा एहसान फौरी मुस्ताफ़ी ना हुए तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। PTI ने कम से कम 5 रुकनी लार्जर बेंच की दरख्वास्त दायर की थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन मुतासरा फरीक बनकर पार्टी के खिलाफ अदालत नहीं जा सकता था। बेंच की तश्कील के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के तहत लार्जर बेंच बनाया जाए। 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया था। अदालत ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बुनियाद पर बल्ले का निशान वापस लिया था। इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मंजूर करते हुए पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दी थी। कराची के इलाके सोहराब गोट में CTD का छापा कालादम। TTP के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुबैना दहशतगर्दों में सगीर, फरहाद और हाजी रहमान शामिल हैं। मुल्ज़िमान ने रवा साल जून में पुलिस एहलकार यासीन को कत्ल और सलमान को जख्मी कर दिया था। मुल्ज़िमान का ताल्लुक कालादम तंजीम के मौलाना बशीर ग्रुप से है। असलहा भी बरामद किया गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की रफ्तार तेज। बेसमेंट की तकमील के बाद फ्लोर की तामीर और स्टील स्ट्रक्चर पर काम जारी। चेयरमैन PCB का दौरा तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि काम के बेहतरीन मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाएं।